hey guys, you're watching Dr. Strong. I am Dr. Rishi and welcome to a day in my life vlog. तो अभी मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला कि वहाँ पे कैमरा सेटअप कर दूँ, देन सो जाऊँ, देन उठूँ, देन आपके सामने बोलूँ गुड मॉर्निंग गाइज मैं अभी उठा। तो जो है जैसा है वैसा दिखाएंगे आज के ब्लॉग में। मैं अभी ऑलमोस्ट 8 बजे के आसपास उठा। मैं सुबह उठने वालों में से नहीं हूँ। मेरा इतना है कि भाई जो तुमने सोचा है दिन में वो पूरा होना चाहिए, जो गोल सोचे हैं वो पूरे होने चाहिए, एंड देन उसके बाद तुमको सोना है तो सो, क्योंकि नींद मुझे बड़ी प्यारी है। ठीक है, तो अभी मैं जा रहा हूँ फ्रिज की तरफ ब्रेड निकालने के लिए। ब्रेकफास्ट बनाते हैं पहले एंड देन जाएंगे पोस्टिंग, क्योंकि आज भी है अपना एड डे। तो फिर तैयार होके निकलते हैं। इसमें से ये टमाटर निकाल लेंगे, ये ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, एंड ये है अमूल चीज स्लाइस। ब्रेकफास्ट में ये मील रहती है मेरी, एंड इसके साथ कभी कभी मेरी इच्छा रही तो मैं वे प्रोटीन लेता हूँ, बट आज मेरी इच्छा नहीं है तो वर्कआउट के बाद ही लूँगा। तो अभी इसको फिनिश करके फिर निकलते हैं। तो एड डे के दौरान मेरी ड्यूटी थी 12 आवर्स की, जो कि थी सुबह के 8 से लेकर तो रात के 8 बजे तक। तो सबसे पहले 8 से 2 हमें जाना पड़ता है ओपीडी के अंदर। देन उसके बाद 2 बजे के बाद हम जाते हैं वार्ड नंबर 22 में, जो है ऑब्स एंड गायनी का एक कैजुअलिटी समझ लो। कोई भी ऑब्स से रिलेटेड इमरजेंसीज, कोई भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक रिलेटेड इमरजेंसीज अगर है तो वो सबसे पहले एडमिट होती है इस वार्ड के अंदर, एंड सैम्पलिंग्स को भी उनकी सही जगह पे हमें ही पहुँचाना पड़ता है। हैविंग अ स्मॉल कैमियो ऑफ अभिजीत आर्काइव्स इन दिस व्लॉग। ये मेरा जूनियर है 18 बैच से, एंड इसकी भी इंटर्नशिप में पोस्टिंग मेरे साथ ही लगी थी ओबीजीवाई में। तो ये है हमारा अडॉप्ट टोन जो मैं अभी देने जा रहा हूँ हमारी JR1 डॉक्टर सरस्वती मैम को। सो इसी तरह काम करते हुए भागते भागते हमारा एड डे गुजरता है। सो जैसा कि मैंने प्रीवियस ब्लॉग में बताया था कि ओबीजीवाई की पोस्टिंग्स हमारी टोटल 7 वीक्स की पोस्टिंग है, दिस बीइंग द सेकेंड लॉन्गेस्ट पोस्टिंग ऑफ माई इंटर्नशिप, फर्स्ट बीइंग द PSM जो टोटल 3 मंथ्स की थी। सो दिस इज आवर JR2 डॉक्टर प्रिया मैम। 7 वीक्स की पोस्टिंग के अंदर इन्होंने मुझे एक बार भी नहीं डांटा, सो अ वेरी काइंड पर्सन। एंड ये है हमारी बेड साइड USG मशीन जो मैं अभी मेडिसिन ICU के अंदर लेके जा रहा हूँ। सो ऐसा कुछ दिखता है मेडिसिन ICU अंदर से, एंड ऐसा ही दिन गुजरता है हमारा एड डे के दौरान। भूख लगी तो हम अपने डॉक्टर्स कैंटीन में आ जाते हैं कुछ खाने के लिए। तो मुन्ना भाई MBBS मूवी जब देखी थी तब उसमें दिखाया गया था कि मेडिकल कॉलेजेस के अंदर ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट्स रहती है। तो तब आई यूज़ टू ड्रीम कि यार मुझे भी जाना है मेडिकल कॉलेज के अंदर, मुझे भी ऐसे सीट्स के ऊपर बैठना है, ऐसे थिएटर टाइप अरेंजमेंट्स के ऊपर बैठना है। तो तब वो एक ड्रीम लगता था, एंड तब बहुत मेहनत की ज़रूरत भी थी, बट आज वो ड्रीम पूरा हो चुका है एंड बहुत अच्छा लगता है कि हाँ अपन ने मेहनत करी और यहाँ तक पहुँचे। सो मैं बस इतना कहूँगा कि यार अपने 20s को जितना यूटिलाइज़ कर सको उतना करो, जितना ग्राइंड कर सको उतना करो, क्योंकि उसके बाद की ज़िंदगी तुम्हारी बहुत कंफर्ट में जाने वाली है। बट अगर तुम इस 20s में थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रह के थोड़ा ढीला काम करोगे ना, तो बाकी की ज़िंदगी फिर स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। सो गिव योर बेस्ट इन वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, क्योंकि आज की स्ट्रगल एंड आज का जो मेहनत है वो कल तुम्हारा आराम बनेगी। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना, एंड मेहनत करते रहो, एंड नई नई चीज़ें अचीव करो, सेल्फ प्राउड फील करो, एंड हमेशा आगे बढ़ते रहो। आज मैं डायरेक्ट सुबह OPD आया था, तो OPD के पास ही गाड़ी रखी थी सामने। यूजुअली मैं पीछे रखता हूँ अपनी गाड़ी क्योंकि वो वार्ड के पास आता है, बट अभी भूल गया, मैं पीछे से आ गया, तो अभी वो सामने का रास्ता बंद हो जाता है 2 बजे। तो अभी घूम के जाना पड़ रहा है सामने, फिर जाता हूँ घर पे, अभी खाना खा के वापस आता हूँ। तो ये है पतला पतला प्रोटीन रिच दाल, ठीक है, बहुत सारा सैलड, कुछ रोटियाँ, चावल, सब्जी, एंड ये मैंने बाहर से लाया पाइनएप्पल। ये है छाछ, डाइजेशन के लिए अच्छा है, एंड गर्मी ऑब्वियसली तो सूटेबल करेगा, ये अच्छा ही लगता है पीने में। तो सोच के देख लो यार, ये रहता है मेरा डिनर एंड लंच ऐसा, तो कितनी ही बॉडी बनती होगी, तो सोच के देखो एंड तुम खुद जान जाओ। को मेरे एप्रन के पॉकेट में क्या क्या रहता है, ये ब्लैंक पेपर्स पैथोफॉर्म बनाने के लिए, ये कॉटन, ये स्टरलाइज़र भर के रखा है मैंने ये फूस की बॉटल में, एंड ये मेरे पैंट की इस जेब में रहता है ये ग्लव्स जो टॉर्निकेट का काम करता है, तो जुगाड़, ठीक है। एंड ये अपनी बैग, इसमें सिरिंजेस, नीडल्स, कंटेनर्स ये सब रखता है। तो ये बैग और मैं चलते फिरते सैम्पलिंग किट की तरह काम कर सकते हैं। ये हमारी काजल मैम है, डॉक्टर काजल मैम, JR1 OBGY यूनिट 4। थोड़ा गुस्सा करती है बट अच्छी है। हाँ, क्या कर रहे हो मैम?
के काम करवा रही हूँ इंटर्न से। ठीक है, थैंक यू मैम। तो अभी मैं आया हूँ आईसीयू के अंदर, सर्जिकल आईसीयू, एंड वो जो ऊँट जैसी या कैमल जैसी मशीन आपको सामने दिख रही होगी वो है बेड साइड एक्सरे मशीन, जो हमेशा बेड पे जाके हर पेशेंट के एक्सरे ले सकती है। सो अभी मैं आया रूम पे, फ्रेश हुआ, एंड अभी ऑलमोस्ट बज रहे हैं 8:30। तो इसके बाद मुझे सबसे पहले लेनी है मेरी प्री वर्कआउट मील। सो आई शो यू व्हाट आई ईट इन माय प्री वर्कआउट मील, एंड इसके 1 से 1.5 घंटे के बाद, मतलब ऑलमोस्ट मेरे 10 बज जाएंगे जाते जाते, फिर जिम जाएंगे। प्री वर्कआउट मील के अंदर लेता हूँ मैं ये मसल ब्लेस की म्यूसली। ये मैंने बनाया है, ये अमूल टेट्रा पैक, इसमें 200 ml मिल्क आता है, इसमें डाल के, एंड एक टोमेटो एंड एक अमूल की चीज स्लाइस। तो ये है वो मसल ब्लेस का हाई प्रोटीन म्यूसली। इसके मुझे एक सर्विंग में 18 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है, एंड ये जो अमूल की चीज स्लाइस दिखाई थी इसमें 3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। तो पहले ऐसे 1 kg का ये डब्बा आया करता था, बट अभी ऐसा एक पाउच आता है। सो इस मील के अंदर मुझे ऑलमोस्ट 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है, जो एक प्री वर्कआउट मील के हिसाब से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन है। तो अभी ये फिनिश करता हूँ, एंड इसके 1 से 1.5 घंटे में थोड़ा हल्का फुल्का डाइजेस्ट हो जाता है, ज़्यादा भारी मील भी नहीं है, एंड देन जाएंगे जिम। तो ये है मैरो एडिशन 6 के रिवीजन मॉड्यूल्स, जो मैंने बाहर से प्रिंट आउट करवाए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के करवाए। तो ये प्रिंट आउट इसलिए करवाए क्योंकि जब मैंने हार्ड कॉपी नोट्स मंगवाए थे मैरो के एडिशन 6 के, तो इसमें वो इंक्लूड करके नहीं देते, ये हमें बाहर से ही लेना पड़ता है। तो फिलहाल मैं कर रहा हूँ ऑप्थेल्मोलॉजी, इसके मेरे 2 मॉड्यूल्स बाकी है करने के, टोटल 7 मॉड्यूल्स है। तो ये रिविजन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है मेरे हिसाब से। तो जैसा कि मेरा आज आर्ट डे था, तो मुझे आज ज़्यादा टाइम नहीं मिला पढ़ाई करने के लिए, अभी सिर्फ 1 घंटा मिलेगा, एंड उसमें जितना हो सके करने की कोशिश करूँगा। बट नॉर्मल यूजुअल डेज पे जब मेरी ड्यूटी 2 बजे के बाद ख़त्म हो जाती है, उसके बाद फ्री टाइम रहता है, तो फिर उसके बाद मैं उस टाइम को यूटिलाइज़ करने की कोशिश करता हूँ हमेशा कि, एंड मिनिमम मैंने ऐसे सेट करके रखा है कि दिन में कम से कम 1 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। अगर मैं वो नहीं करता हूँ, कभी कभी आलस के मारे सो जाता हूँ, है ना, नींद बहुत आती है मुझे, तो फिर अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि एक चीज़ मिस आउट कर दी है। तो खुद को और डिसिप्लिन करने की कोशिश हमेशा चालू रहती है, एंड यही आगे कंसिस्टेंसी से करने की मेरी कोशिश रहेगी एंड रहती है कि और डिसिप्लिन लाओ अपने रूटीन के अंदर। तो अभी ये ख़त्म करता हूँ, एंड देन जिम जाके वापस आएंगे। Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the news off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as These were some of my best and favorite shoulder exercises. एंड एक्चुअली आज मैं नेक्स्ट डे शूट कर रहा हूँ इस व्लॉग के एंडिंग का, क्योंकि कल जब मैं शूट कर रहा था ये एक्सरसाइजेस, तो मेरा फ़ोन डेड हो गया था तभी, तो इसलिए नेक्स्ट डे नाइट में शूट कर रहा हूँ वापस। तो ऐसा रहता है मेरा एक दिन का शेड्यूल कुछ, कि सुबह जाओ पोस्टिंग, देन वापस आओ, आराम करो, पढ़ाई करो, डाइट के ऊपर फोकस करो, देन वर्कआउट करो, एंड देन वापस जाओ, डिनर करो, सो जाओ। तो एक 5-6 चीज़ें हैं मेरे रूटीन के अंदर जो मैंने इंक्लूड करके रखी है, एंड उनको ही डिसिप्लिन से आगे बढ़ाने की एंड इम्प्रूव करने की कोशिश मेरी लगी रहती है। ऑलवेज फोकस ऑन द क्वालिटी रादर दैन द क्वांटिटी।
क्योंकि जितनी ज़्यादा आप अपने रूटीन में चीज़ें ऐड करते जाओगे उतना उनको अच्छे से परफेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो 4-5 चीज़ें रखो अच्छे से एंड उसको परफेक्ट करने की, उनमें डिसिप्लिन लाने की और इम्प्रूव करने की कोशिश हमेशा करते रहो। आपको बहुत ज़्यादा सब्र रखना पड़ेगा अपने रिजल्ट्स को देखने के लिए। आपको अपने कंफर्ट जोन के बाहर आके काम करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन को ना बोलना पड़ेगा। जब आपको जिम जाने की इच्छा ना हो फिर भी जाना पड़ेगा। इसी से हम अपने किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। तो मैंने एक प्रॉपर डे इन माई लाइफ व्लॉग बनाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि मैं क्या क्या करता हूँ एक दिन के अंदर। डू लेट मी नो योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि कैसा लगा आपको ये ब्लॉग। तो जाते जाते इतना ही कहूँगा कि कभी हार मत मानो, हमेशा लगे रहो, मेहनत करते रहो, कुछ ना कुछ हासिल करने का सोचते रहो। क्योंकि आज मेहनत करोगे ना, अपनी 20s में मेहनत करोगे, आगे जाके ज़रूर सक्सेसफुल होगे, आगे जाके ये ज़रूर इस मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तो जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। ये अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दो, मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड इस ब्लॉग को बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगी है, तो एक लाइक कर दोगे तो मुझे और अच्छा करने की मुझे और अच्छा करने का मोटिवेशन हमेशा मिलता रहेगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग देन, टिल देन जय हिंद एंड कीप बीइंग स्ट्रॉन्ग।